काबिल सद एहतराम हज़रत सादात इज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना असलम रज़ा साहब, दीगर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातीना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फ़ारूक़ आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व सदिल्लाहिल ग़ालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसन मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती आदम मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निहि सय्यदी व सनदी व ज़ुखरी शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नति व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जोदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मदरसे सिद्दीक़ अकबर की जानिब से इस साबरी मस्जिद में महाना महफिल में शेखुल मशाइख हज़रत सय्यदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और पिराने पीर हुज़ूर से आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। मौलाए करीम फैज़ान गौसे आज़म से, फैज़ान महबूब इलाही से हम सबको माला माल फरमाए और उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हर इंसान बड़ा हो या छोटा, मर्द हो या औरत, हर एक के दिल में तमन्ना होती है कि वो बड़ा बने, दीन के हिसाब से बड़ा हो या दुनिया के हिसाब से बड़ा हो। बड़ाई की चाहत ये हर एक की फितरत है, मगर बड़ा बनने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर बड़ा होना है तो बड़ी सोच का होना भी ज़रूरी है। बड़ा होने के लिए बड़ी तरबियत का होना भी ज़रूरी है और बड़ा बनने के लिए बड़ी सोहबत का होना भी ज़रूरी है। और फिर बड़ा बन जाने के बाद बड़ा रहने के लिए इनकिसारी भी ज़रूरी है। ये चंद चीज़ें हैं, उसे आप देखें कि आदमी बड़ा बन जाए मगर बड़ी सोच, ये बड़ी सोच माँ बाप की हो, असातिज़ा की हो, खुद आदमी की हो, तब जाकर के वो बड़ा बनता है। एक बच्चा था, नाम उसका मोहम्मद था, 5 साल की उम्र थी। बाप का इंतकाल हो गया और बदायूं के स्कूल में, उस ज़माने में स्कूल ऐसे नहीं थे जो आज दुनियावी पढ़ाई अलग है, दीनी पढ़ाई अलग है। वो ज़माने में स्कूल जो होते थे उसमें दोनों पढ़ाई साथ में रहती थी। यही वजह है कि हमारे बड़े बड़े जो अकाबिरीन हैं वो जहाँ आरिफ बिल्लाह हुए वहाँ एक शानदार साइंसदान और फ़िलासफ़र भी हुए। अब इमाम गज़ाली को देखें, इमाम राज़ी को देखें, तो उस स्कूल में पढ़ने के लिए वो जाते थे। कोतवाल का बच्चा, यानी शहर का जो कोतवाल था, उसका बच्चा उस मोहम्मद नाम के बच्चे का दोस्त हो गया। अब इधर उनके बाप का इंतकाल हुआ, यतीमी है, घर में कभी फाका हो जाता था। तो जब घर में फाका होता था तो माँ कहती थी कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। बेटे ने पूछा, माँ जब हम अल्लाह के मेहमान होते हैं तो क्या करना पड़ता है? माँ ने कहा, बेटा जब अल्लाह के मेहमान हैं तो उस दिन खाना नहीं होता, उस दिन कोने में जा करके तुम अपना ध्यान दिल की तरफ लगाना
और दिल ही दिल में अल्लाह का तसव्वुर करना, तुम्हारी भूख भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे दिल को सुकून भी मिलेगा। ये माँ बचपन से मुराकबा सिखा रही थी, रूहानियत सिखा रही थी। अब बच्चे ने वही जैसे ही रिसेस हुई, सारे बच्चे टिफिन लेकर के खाने के लिए दौड़े, मगर ये मोहम्मद नाम का बच्चा सीधे जो है एक कोने में चला गया। वहाँ ध्यान करके बैठा हुआ है। कोतवाल का बच्चा ढूंढ रहा था दोस्त कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है। किसी ने बताया उस कोने में है। वहाँ जाकर के कहा मोहम्मद चलो टिफिन लाया हूँ, खाना नहीं है। बोले नहीं है, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। बोले ये तुझे किसने सिखा दिया? बोले मुझे मेरी माँ ने बताया है। मेरी माँ ने कहा है हम अल्लाह के मेहमान है, आज खाना नहीं है, मुझे जिक्र करना है। कोतवाल का बच्चा होशियार था, समझ गया कि मोहम्मद का बाप नहीं है, यतीम है, घर में खाना नहीं है, तो माँ ने ये सिखाया। घर जाके रोने लगा। कोतवाल ने पूछा बेटा क्या है? कहा मेरा दोस्त मोहम्मद जो है उसके घर में फाके हैं, बाप नहीं है और हमारे घर में सब कुछ है, क्या मैं अपने दोस्त को कुछ भेजा नहीं सकता? कहा बेटा जो भेजाना हो भेजा दो, अनाज है, गल्ला है। बोले नहीं, वो लोग गैरत वाले हैं, इस तरह नहीं लेंगे। रात में जब सन्नाटा हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब जा करके भेजना। कोतवाल ने कहा ठीक है। रात में जब बदायूं में अंधेरा हो गया, गलियों में सन्नाटा हो गया, तब मोहम्मद के घर की कुंडी किसी ने खटखटाई। अंदर से माँ ने पूछा कौन? काम कोतवाल के सिपाही हैं, अनाज लाए हैं, गल्ला लाए हैं, कोतवाल ने भेजा है। अंदर से माँ ने कहा उसे सलाम कह देना, वो कह देना हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद भी माँ की तरफ देख रहे हैं, बहन भी देख रही है। कहा उनसे कह देना, कहा सवालिया भरी नज़र से, क्या हमें ज़रूरत नहीं है? घर में खाना नहीं है, फाका नहीं है। कोतवाल के सिपाहियों ने कहा कि हम क्या जवाब देंगे, वो जो है हम पर गुस्सा करेगा, उसने बड़ी शौक से आपको भेजा है। कहा उसका शुक्रिया, उसने हमारा ध्यान रखा, मगर उसे कह देना कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वो लोग चले गए तो मोहम्मद ने सवालिया भरी नज़र से माँ को देखा कि माँ क्या हकीकत में हमें ज़रूरत नहीं है? तो माँ ने कहा बेटा अभी तुम्हारी नज़र ये इस उम्र पर है और मेरी नज़र उस पर है। अभी तुम मोहम्मद हो, इस पर नहीं है, मगर आगे चल के जब तुम महबूब इलाही बनोगे, जब निज़ामुद्दीन कहे जाओगे, उस वक्त कोई ये ना कहे कि ये जो दिल्ली में बादशाह बना बैठा है, महबूब इलाही बना बैठा है, वो हमारे टुकड़ों से बड़ा हुआ है, वो हमारे अनाज से बड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ आज भी तुम अल्लाह की बारगाह के जो है फकीर रहो, कल भी अल्लाह की बारगाह के फकीर रहो। ये सोचे होती हैं, तब जाकर के जो है बच्चे ऐसे होते हैं। ये माँ की सोच है। ये हजरत महबूब इलाही बदायूं में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? और आपके दादा हजरत सैयद अली और आपके नाना सैयद शेख अरब, ये दोनों बुखारा रहते थे, बुखारा पैदा हुए। बुखारा से जब चंगेज खान ने वहां तबाही मचाई तो वहां से वो लाहौर आए, लाहौर से हिजरत करके बदायूं आए। और दोनों में मोहब्बत ऐसी थी, हजरत शेख अरब में और हजरत सैयद अली में। दोनों आगे चल करके, दोनों सादात दोनों आगे चल करके खानदान में मिल जाते थे। लिहाजा हजरत सैयद अली के साहबजादे सैयद अहमद और हजरत सैयद अरब के साहबजादी हजरत सैयदा जुलेखा, दोनों में निकाह होता है और उसी की पाक औलाद हजरत महबूब इलाही है। मैंने कहा कि सोच जब बड़ी हो, माँ की तरबियत। महबूब इलाही खुद फरमाते हैं कि मेरी माँ को जब कोई जरूरत होती थी तो मेरी माँ 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में अपनी खाली झोली फैला देती थी, अल्लाह ताला उसे भर देता था। 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके मेरी माँ हमेशा अल्लाह से मांगा करती थी, तो अल्लाह ताला फौरन जो है वादा फरमा देता था। एक दिन हमारी कनीज भाग गई, मेरी माँ ने झोली फैला दी। कहा उस वक्त तक जो है उसे नहीं बंद करूंगी जब तक वो कनीज वापस ना आ जाए। अभी चंद ही लम्हे हुए थे कि फौरन वो कनीज वापस आ गई। अब देखें, महबूब इलाही रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हर महीने की चांद रात माँ का हाथ चूमने जाता, कदम बोसी के लिए जाता था। जब जमादिउल उला की चांद रात को कदम बोसी के लिए गया तो माँ सैयदा जुलेखा ने कहा बेटा आइंदा महीने किसकी कदम बोसी को जाओगे? मुझे पता चल गया कि माँ को मालूम है कि कब जाना है।
कब उनका जो है सफर आखिरत है। लिहाजा मैंने रो रो करके कहा, माँ आप मुझे किसके सुपुर्द करती हो? माँ ने कहा बेटा जाओ, आज शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के घर आराम करो और रात रहो, कल मैं तुम्हें बताऊंगी किसके सुपुर्द करती हूँ। दूसरे दिन खादिमा बुलाने के लिए आई कि सैयदा ने बुलाया है। कहा मैं जब गया, मेरी माँ बाहर आई, मेरा हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ देखते हुए कहती हैं, मैंने तुझे अल्लाह वाहिद के सुपुर्द कर दिया है, मैंने तुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। आज ये नजरिया, ये तसव्वुर जो हम अपने बच्चों को हमें देना चाहिए, वो आज हमारे घर से अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह की सुपुर्दगी, ये जो है चीज निकल गई है। अल्लाह क्या फरमाता है, वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह फरमाता है 13वें पारे में दोनों आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए और भरोसा करने वाले को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है, वो बच्चों को आज तसव्वुर देने की जरूरत है। मैं अक्सर निकाह की महफिल में कहता हूं कि बच्चियां जब विदाई होती हैं तो लोग अलग अलग अंदाज से अपने तरीके इख्तियार करते हैं, मगर मुस्तफ़ा करीम ने जो दुआ हमें दी है, खातून जन्नत को जो दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह मैं फातिमा को और उसके आने वाली नस्ल को तेरे सुपुर्द करता हूं। तो फातिमा की और आने वाली नस्ल की शैतान के हमलों से हिफाजत फरमा, बस इतना कर देना काफी है। हजरत फारूक आजम के जमाने में एक शख्स बड़े सफर पे गए, लंबे सफर पे गए, उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। जब वापस आए तो दोस्तों ने बताया कि आपके जाने के बाद आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, बच्चा पेट में ही था और हमने जन्नतुल बकी में दफन कर दिया है। रोए, कब्र पे हाजिर हुए, फातिहा खानी की। अब रोजाना रात का उनका मामूल था कि जन्नतुल बकी में हुजूर के रोजे के बाहर वो बैठे रहते थे। बाहर ही से कब्र दिखती थी, अपनी बीवी की कब्र को देखते थे कि नूर निकल रहा है, रोशनी निकलती है। एक रात देखा, 2 रात, तीसरी रात दोस्तों से कहा कि मुझे कब्र खोलनी है। दोस्तों ने कहा ऐसा क्या? बोले मैं इसमें नूर देख रहा हूं। जब दोस्तों की मदद से कब्र को खोला तो क्या देखा, बीवी तो आराम से लेटी थी मगर बच्चा अंदर खेल रहा था। बच्चे को निकाला, सुबह हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में गए, सारा किस्सा सुनाया। हजरत उमर ने पूछा, तुम जब घर से निकले थे तो तुमने क्या कहा था? तुमने क्या कहा था? कहा मैंने अपनी बीवी के पेट की तरफ इशारा करके कहा था, जो कुछ तेरे पेट में है मैंने उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, मैंने उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हजरत उमर फरमाते हैं बस देख लो, तुमने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया, मगर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र में तुम्हारे बच्चे की विलादत होने के बाद उसे संभाला है, और अल्लाह तआला ने उसे हिफाजत के साथ तुम्हें सुपुर्द कर दिया है। इस चीज को आज, इस तसव्वुर को कि अल्लाह हमारा है, अल्लाह हमारा परवरदिगार है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। अगर दुनिया हाथ से जाती है तो भी संभालने वाला अल्लाह है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, लव अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली लरज़क़कुम कमा यर्ज़ुक़ु तैर तग़दु हिमासा व तरूहु बिताना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें भी वैसे ही रोजी अता फरमाएगा जैसा कि अल्लाह ताला परिंदों को रोजी अता फरमाता है। परिंदे सुबह घोंसले से खाली पेट निकलते हैं मगर शाम को वापस जाते हैं तो उनके पेट भरे रहते हैं। हम में और परिंदों में फर्क यह है कि हमें मालूम है कि हमें रोजी कहां से मिलेगी। हमारी दुकान भी है, हमारी सैलरी भी तय है, हमारे पास साजो सामान भी है, सब कुछ है। परिंदे जब घोंसलों से निकलते हैं तो उन्हें नहीं मालूम दाने कहां पड़े हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी रोजी कहां है, मगर ये अंदाज बताता है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी कि जब तुम अशरफुल मखलूकात हो तो अल्लाह तो जो है चींटियों को भी अता फरमाता है,
अल्लाह काफिरों को भी देता है, तो तुम अशरफुल मखलूकात हो, फिर मोमिन हो, फिर नाम लेवा हो। तो जब अल्लाह काफिरों को दे तो अल्लाह ताला तुम्हें कैसे न दे? बस ये है कि हलाल रोजी की कोशिश करनी है, भरोसा उस पे करना है। इसका यह मतलब नहीं है कि मस्जिद में बैठे रहना है, सिर्फ जो है हमें अल्लाह अल्लाह ही करना है। जिस तरीके से नमाजें फर्ज है, इस तरीके से हमें हलाल रोजी कमाना भी फर्ज है। बीवी बच्चों की जो है परवरिश करने के लिए कोशिश करना भी फर्ज है। कोशिश करनी है, उसमें हराम की तरफ तवज्जो नहीं करनी है, बस कोशिश करनी है। अल्लाह ताला उस कोशिश को कामयाब फरमाने वाला है। ये चीजें आज करने की जरूरत है। हजरत सैयदना महबूब इलाही रजी अल्लाह ताला माँ की परवरिश, और खुद महबूब इलाही फरमाते हैं कि बदायूं में एक ऐसे हाफिज कारी थे, हजरत कारी शादी मुकरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी ये खुसूसियत थी कि उनके पास कोई एक पारा पढ़ लेता नाजरा तो जरूर हाफिज कुरान हो जाता, किसी भी उम्र में पढ़ता तो भी हाफिज कुरान हो जाता था। लिहाजा हजरत महबूब इलाही ने उनके पास पढ़ा, एक पारा पढ़ा, और फिर आप जल्दी ही हाफिज कुरान हुए। और हजरत अल्लामा मौलाना शेख अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपने किताबें पढ़ी। कुरान शरीफ पढ़ करके जब फारिग हुए, महबूब इलाही का मामला यह था कि जो पढ़ते थे वो याद रह जाता था। तो एक दिन हजरत मौलाना शेख अलाउद्दीन ने कहा कि मोहम्मद, तुम्हारी दस्तारबंदी होनी है, अब तुम्हें फजीलत की दस्तार होगी। उस जमाने में इल्म तो था, मगर मदरसों में ऐसी सहूलियात नहीं थी, खाना पीना नहीं था। औसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र में जिलान से बगदाद गए, तो 18 साल की उम्र से लेकर 26 साल की उम्र तक, और एक रिवायत में है कि 28 साल की उम्र तक औसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते रहे। इल्म था, सब कुछ था, मगर वहां सहूलियात नहीं थी। पत्ते चूस चूस करके इल्म हासिल कर रहे थे, भूखे रह रह करके इल्म हासिल कर रहे थे। तो हजरत महबूब इलाही ने भी इल्म हासिल किया, फारिग हो गए, मगर मदरसे में दस्तार देने के लिए इमामा नहीं है। माँ से जाकर के कहा कि मेरी दस्तार है। माँ ने कहा बेटा मैं सुत जो है तुम ले आओ। वो सुत ले आए। माँ ने जो है आधा सुत काट करके दस्तार तैयार की, आधा जो है कनीजों ने तैयार किया। वो दस्तार पूरी तैयार हुई। माँ ने कुछ मिठाई मंगाई। हजरत मौलाना अलाउद्दीन उसूली ने कहा कि बदायूं के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना अली खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको बुलाना है तुम्हारी दस्तार में। उनको बुलाया गया। जब मौलाना अली खुर्द हजरत महबूब इलाही के सर पर दस्तार बांधने लगे, क्या देखा कि अचानक महबूब इलाही मौलाना अली खुर्द के कदमों में है। कहाँ है? कदमों में है। अचानक मौलाना अली खुर्द की जबान से जुमला निकलता है, ये बच्चा तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। हजरत मौलाना अलाउद्दीन कहते आपको कैसे मालूम बड़ा बनेगा? कहा इसको बड़ाई की सनद दी जा रही है, और जिसको जब बड़ाई की सनद दी जा रही हो उस वक्त कोई झुकता नहीं है, उस वक्त कोई झुकता नहीं है। और ये बच्चा झुक रहा है, बड़ाई की सनद दी जा रही है, आलिम फाजिल बनाया जा रहा है, और ये कदमों में झुक रहा है। इसका झुकना बता रहा है कि ये बड़ा बनेगा। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए इनकिसार इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो मैंने दूसरी बात कही थी कि बड़ा बन जाने के बाद बड़ा रहने के लिए झुकना पड़ता है। क्या पड़ता है? बड़ा बन जाना आसान है, बड़ा रहना मुश्किल है। तो जो है ना, किसी भी एतबार से, आप खानदान के एतबार से बड़े हैं, आप समाज के एतबार से बड़े हैं, आप इल्म के हिसाब से बड़े हैं, आप मालदारी के हिसाब से बड़े हैं, किसी भी एतबार से बड़े हैं। जब बड़ाई आती है तो तकब्बुर आता है। बड़ाई आती है तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर थे तो फरमाते हैं अय्युहन्नास तवाज़उ, ऐ लोगो आजिज़ी इख्तियार करो, झुकना पसंद करो। फइन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अल्लाहु लहू फहुवा फी नफ्सिही सगीर व फी आयुनिन नास कबीर।
हजरत उमर फरमाते हैं लोगों आजिज़ी इख्तियार करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। वो अपनी नजर में छोटा होता है, लोगों की नजर में बड़ा होता है। झुकने वाला अपनी नजर में छोटा होता है मगर दूसरों की नजर में बड़ा हो जाता है। माफी मांगने वाला खुद की नजर में छोटा होता है। बोलो सही है? मगर दूसरों की नजर में बड़ा हो जाता है। झुकने से बड़ाई मिलती है, बड़ाई से कभी बड़ाई नहीं मिलती है। कोई अगर अपने आप को बड़ा समझ करके अगर बड़ों की इज्जत न करे तो उसे बड़ाई नहीं मिलेगी। इज्जत देने से इज्जत मिलती है, ताजीम करने से ताजीम मिलती है, अदब से अदब मिलता है और किसी को कुछ देने से कुछ मिलता है। फिर आगे फरमाया वमन तकब्बरा वज़अल्लाह, जो तकब्बुर इख्तियार करता है अल्लाह उसे पस कर देता है, अल्लाह उसे पस कर देता है। वो क्या होता है? वफी नफ्सिही कबीर वफी आयुनि नास सगीर, वो अपनी नजर में तो बहुत बड़ा होता है तकब्बुर करने वाला कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मगर लोगों की नजर में लहु अहवनो आयुनि मिन खिंजीर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो खिंजीर से भी कम दर्जे का होता है जो तकब्बुर करता है। अल्लाह हमें गुरूर से बचाए, तकब्बुर से बचाए। अल्लाह हमेशा जो है अपनी किबरियाई का सदका अता फरमाए और आजिज़ियों इनके साथ अता फरमाए। हम रात में दिन हमारी नमाज पर तसव्वुर करें तो रात में दिन हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बोलो अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमने कह दिया, सिलेंडर हो गए, हमने कहा जब किसी बड़े के सामने हो तो ऐसा होता है कि मैं सिलेंडर हो गए, अब मेरी जान, मेरा माल, मेरा ख्याल, मेरा सब कुछ तेरे हवाले। अल्लाह सबसे बड़ा है, हमने कह दिया, बार बार कहा, मगर फिर उसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने मेरा हाथ नहीं चुमा, उसने मेरे साथ यूं किया, उसने मेरे साथ यूं किया, तो फिर ये कहाँ गया अल्लाह सबसे बड़ा? तो फिर मैं बड़ा हुआ ना। बात समझ में आ रही है? नमाज की उसको देखें। और एक चीज अभी बैठे बैठे ये भी ध्यान में आई जो कभी मैंने कहा होगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ये अजान में भी है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये नमाज में भी है। और जब बड़ा छोटे को बुलाए तो छोटा भागते भागते आता है। अगर जो है कहीं पीएसआई ने बुला लिया हो, फिर जज साहब ने बुला लिया हो, फिर कलेक्टर साहब ने बुला लिया हो, पीर साहब ने बुला लिया हो, बड़े हजरत ने बुला लिया हो, जैसा जितना बड़ा उतने ही जाने में तेजी ज्यादा होती है कि हाँ इसने बुलाया है, उसने बुलाया है। मगर 5 टाइम की अजान में मुअज्जिन यहां से शुरू नहीं करता हय्या अलस सलाह, बुलाना तो था नमाज के लिए, बुलाना था कामयाबी के लिए। हय्या अलस सलाह से शुरुआत नहीं होती है, शुरुआत होती है अल्लाहु अकबर। मतलब ये है, ए दुनिया के हर बड़े के बुलाने पर भागने वालों, तुम्हें उसने बुलाया है जो सबसे बड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। इसलिए अल्लाह वालों की जिंदगी में हमें यह मालूम होता है कि हम इबादुर रहमान बने या इबादुद दुनिया बने। इबादुर रहमान ये महबूब इलाही, गौसे पाक, गरीब नवाज, ये अल्लाह वाले दुनिया में रह करके इबादुर रहमान बन करके दिखाते हैं। रहमान के बंदे और दुनिया के बंदे दोनों में फर्क है। इबादुर रहमान अल्लाह ने उसकी 12 जो है अलामतें बयान फरमाई। कितनी अलामतें बयान फरमाई? 12। रहमान के बंदे, कहने को तो मैं भी कहता हूं मैं अल्लाह का बंदा हूं, कहने को तो सब कहते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, मगर अल्लाह ने 19वें पारे में अपने बंदों के लिए जो 12 खुसूसियात बयान फरमाई है कि जो मेरा बंदा होगा वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अल अर्दी हौना,
जमीन पर वो इतराता हुआ नहीं चलेगा, सुभान अल्लाह। वो तकब्बुर के साथ नहीं चलेगा, वो गुरूर के साथ नहीं चलेगा। जो मेरा बंदा होगा वो जमीन में आहिस्ता से चलेगा, दूसरों के काम आएगा। सही है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और जब जाहिल सताएं, लोग तकलीफें दें, परेशान करें, तो इबादुर रहमान वो है कि वो उसे तकलीफ न दे। हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लोगों का आम उसूल तो ये है कि नेकों के साथ नेकी की जाए और बुरों के साथ बुराई की जाए, अच्छों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और बुरों के साथ जैसे के साथ पेश आया जाए। महबूब इलाही फरमाते हैं ये आम उसूल है, मगर दुर्वेशों का उसूल ये है कि नेकों के साथ भी नेकी की जाए और बदों के साथ भी नेकी की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया लोगों का आम यह है कि सीधे के साथ सीधा, ये महबूब इलाही के अल्फाज हैं, और टेढ़ों के साथ टेढ़ा। मगर महबूब इलाही फरमाते हैं कि मर्दाने खुदा का मामला यह है कि सीधों के साथ भी सीधा और टेढ़ों के साथ भी सीधा, वो उसे दरगुजर करे। और फिर महबूब इलाही आगे जो फरमाते हैं सुनिए, फरमाते हैं दो चीजें हैं, एक नफ्स है और एक कल्ब है। एक नफ्स है और एक कल्ब है। फरमाते हैं कि अगर कोई नफसानियत से पेश आता है तो तुम अपने कल्बे रूहानी से पेश आओ। नफसानियत में झगड़ा है, नफसानियत में गुरूर है, नफसानियत में हवस है, नफसानियत में जो है इंतकाम का बदला है, नफसानियत में गुस्सा है, और रूह में, दिल में इत्मीनान है, सुकून है, सब्र है और अल्लाह पर भरोसा है। फरमाते हैं अगर एक आदमी नफसानियत से पेश आया और दूसरा भी नफसानियत से पेश आए तो कभी भी झगड़ा खत्म हो सकता नहीं। इसलिए हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत जब खराब हुई, देखें आप, महबूब इलाही की तबीयत जब खराब हुई बिल्कुल बेड रेस्ट हो गए। इधर एक जानने वाले को बुलाया, उसने इधर देखा उधर देखा, कई जगह जमीन सूंघी और एक जगह बताया कि मुझे यहां पे कुछ लग रहा है। जमीन को खोदा गया तो वहां पुतले उतले गाड़े थे और महबूब इलाही पे भी लोगों ने जादू किया था। निकाला सब कुछ और फिर फेंक दिया, सब हुआ, अच्छे हो गए। उसने हाजिर होकर के कहा कि मैं जानता हूं, आप बताएं तो नाम बता दो किस किस ने किया है। तो महबूब इलाही फरमाते हैं जानता तो मैं भी हूं, मगर नाम किसी का भी नहीं चाहिए, जिसने भी किया है मैंने सबको माफ कर दिया है। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जाहिल कोई जो है हमला करे, ये इबादुर रहमान, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह करे हम इबादुर रहमान बन जाएं। वह इबादुर रहमान बनने से पहले अब्दे मुस्तफा बनना होता है। जोर से, अब्दे मुस्तफा और अब्दे अब्दुल्ला, ये दोनों चीज अगर हासिल हो गई तो दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल दुनिया और अब्दुल रहमान में फर्क क्या है? अब्दुल दुनिया जिसे अपनी फिक्र हो और जिसको अगर न दिया जाए, अगर जिसको न दिया जाए तो नफरत करे। वो अब्दुल रहमान वो है जिसे मखलूक की फिक्र हो और न दिया जाए तो शुक्र करे। बात समझ में आ रही है? आज तो आप देखें कि अगर किसी को न दिया जाए तो न दिया जाए, ठीक है, अगर उसकी जरूरत पूरी ना हो तो आदमी जो है हाथ चुमना भी छोड़ देता है। मतलब कि आप दुनिया देखें, इबादुर रहमान और अब्दुल दुनिया में, जिसके पास दुनिया नहीं आई, जिसके पास दिरहम नहीं आया, पैसा नहीं आया, जिसने अगर कोई जो है अपने से फायदा नहीं उठाया तो फिर वो फायदा देना भी छोड़ देता है। तवज्जो है ना? फायदा नहीं पहुंचा तो फिर फायदा पहुंचाना भी छोड़ देता है। ये अब्दुल दुनिया का मसला है।
और अब्दुल रहमान इबादुर रहमान अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं कि जो कभी फायदा लोगों से नहीं उठाते, हमेशा लोगों को फायदा अता करते हैं। हजरत महबूब इलाही रजी अल्लाह ताला एक मर्तबा आपकी पूरी खानका लोगों से भरी हुई थी। अब्दुल रहमान कौन होता है? मखलूक का दर्द जिसके दिल में हो वो अब्दुल रहमान होता है, और जिसके दिल में सिर्फ अपना ही दर्द हो वो अब्दुल दुनिया होता है। पूरा मजमा भरा हुआ था और इतना ज्यादा मजमा था कि कुछ लोग धूप में थे। तो हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं लोगों एक दूसरे करीब हो जाओ, अपने भाइयों को जगह दो। तुम्हारे भाई जो है धूप में खड़े हैं और जल में रहा हूं। तवज्जो है ना? तुम्हारे भाई धूप में खड़े हैं और जल में रहा हूं। ये जल में रहा हूं ये जो जुमला है, इसीलिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गौसे पाक फरमाते हैं लोग मुझसे कहते हैं कैफ़ यरहमुनल उसात, अब्दुल कादिर नाफरमानों पर कैसे तुम रहम कर रहे हो? ये तो नाफरमान है, ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये तो फुला है, ये तो फुला है, तुम उस पर रहम कैसे करते हो? गौसे पाक फरमाते हैं वह मौज़िउर रहमा, यही तो रहम खाने के हकदार हैं। फिर गौसे पाक फरमाते हैं मुझे बताओ, अराइतुम लौ अन्ना अहदकुम वलदन असीरहु, मुझे बताओ अगर तुम में से किसी का बेटा कैद हो जाए, तुम में से किसी का बेटा कैद हो जाए, क्या वो जो है उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा? लोगों ने कहा हुजूर, बोले अगर काफिर के हाथ में कैद हो जाए तो? बोले हाँ तब भी कोशिश करेंगे। फरमाया हाँ ऐसे ही आरिफ का मामला है कि अन्नहुम मखलूकूना का औलादी, इसलिए कि सारी मखलूक ये एक अल्लाह के वली की औलाद की तरह है। जिस तरीके से तुम्हारा बेटा काफिर के हाथ में कैद हो जाए तुम छुड़ाने की फिक्र करते हो, ऐसे ही अल्लाह के बंदे अगर शैतान के हाथ में कैद हो जाए तो अल्लाह का वली छुड़ाने की फिक्र करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक फरमाते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली छुड़ाने की फिक्र करता है। और एक दिन गौसे पाक ने अल्लाह की हम्दो सना की तो क्या कहा, सुभाना मन जअला अलका फी क़ल्बी नुस्हन लिल खल्क़, तमाम तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए जिसने मेरे दिल में मखलूक की खैरखाई का जज्बा डाल दिया। सुभान अल्लाह। वजअला अकबर हम्मी, और अल्लाह ने मखलूक का दर्द और मखलूक का गम मेरा गम बना दिया है। फरमाते हैं फरही ली फलाहिकुम व अम्मी ली हिलाकिकुम, वैसे पाक फरमाते हैं कि अगर तुम परेशान हो तो अब्दुल कादिर परेशान हो जाता है, और अगर तुम खुश हो तो अब्दुल कादिर खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के महबूब बंदे हमें दुनिया में रहना सिखाते हैं। हक। उनकी तकलीफ ये हकीकत में हमारी तकलीफ ये उनकी तकलीफ होती है। वो हमें बताते हैं दुनिया में कैसे रहना है। हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज का जो दौर है उसमें भाई भाई का नहीं है, सही है? 100 में से कितने हैं जो बहनों को वरासत देते हो? मुझे बताओ। 100 में से कह रहा हूं, लाखों में से नहीं, लाखों में से नहीं, 100 में से कितने हैं जबकि वरासत जो है वो कुरान से है। उसको अल्लाह ताला ने तिल का हुदूदुल्लाह फरमाया है। बोलो वरासत की आयतें जहां हैं आखिर में चौथे पारे में है ना, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हद है। फला तातदू, हाँ इससे आगे मत बढ़ना। इतनी जो है उसमें ताकीदें हैं, मगर हम कौन हैं जो है बहनों को वरासत देते हो, भाइयों को वरासत देते हो? जितना आता है उतना ज्यादा जो है उतनी ज्यादा लालच होती है, और भी आ जाए और भी आ जाए। ये अब तो दुनिया की निशानी है। मगर इबादुर रहमान, उनकी नजर किस पे रहती है आप अंदाजा लगाएं। हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत बेटी की शादी है। क्या है? बेटी की शादी है। आपने फरमाया खादिम से कलम लाओ। एक चिट्ठी लिखी, उसमें कुछ नहीं लिखा,
सिर्फ एक आयत लिखी, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक देता है अल्लाह ताला एक के बदले 10 अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया जाओ मलिक कादिर बेग के पास ये मेरी चिट्ठी दिखा दो और अपना पूरा किस्सा बयान कर देना, बेटे की शादी के लिए क्या चाहिए क्या नहीं वो सब बता देना। मलिक कादिर बेग द सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जो है बड़े करीबी थे, उसके पास जाकर के जैसे ही दिया हजरत की तहरीर पहचान गए, सिर्फ आयत लिखी हुई थी, पूरा किस्सा सुना। अब उसी जमाने में मलिक कादिर बेग की जो है बेटी की शादी थी, जेवरात भी तैयार कराए थे, जोड़े भी तैयार हुए थे, बादशाह का खास आदमी, बहुत कुछ जो है जहेज तैयार हुआ था। मलिक कादिर बेग ने वो सारा जहेज जेवरात सब कुछ जो है उसको दे दिया, अपनी बेटे के लिए कुछ भी नहीं रखा। बेटी की शादी करीब थी। दूसरे दिन जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गए तो सुल्तान ने मुस्कुरा करके कहा, मलिक कादिर कल क्या हुआ था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आपको कैसे मालूम? कहा बताओ क्या हुआ था। सारा किस्सा सुना दिया। कहा हजरत महबूब इलाही कि वो तहरीर मुझे दिखाओगे? वो दिखाया जिसमें लिखा था जो एक देता है उसे अल्लाह 10 देता है। पढ़ करके फौरन सुल्तान अलाउद्दीन ने बैतुल माल के खजानची को बुलाया, कहा मलिक कादिर बेग से तफसील पूछो, क्या क्या अपनी बेटी के लिए तैयार कराया था, कितना जेवर है, कितना क्या है, कितना क्या है। सारी जो है लिस्ट तैयार हो गई। खजानची ने कहा हजरत इतना इतना है। कहा जितनी लिस्ट इसने दी है उसका 10 गुना, हर चीज 10-10 दे दो ताकि आयत पे अमल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनसे सरकार महबूब इलाही, जिक्र औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसाए सिद्दीक़ अकबर। महबूब इलाही उन लोगों में से थे कि जिनके पास दुनिया खूब आती थी मगर दुनिया उनके दिल में नहीं थी, दुनिया उनके दिल में नहीं थी। जब हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गनशकर महबूब इलाही उन खुशकिस्मतों में से हैं कि माँ बाप भी बुलंद सोच के, असातिज़ा भी बड़ी सोच के और पीर भी बड़े दर्जे के और बड़ी सोच के। जब हजरत महबूब इलाही, पहले मैं आपको बता दूं ये महबूब इलाही बाद में हुए हैं, मौलाना निजामुद्दीन का डंका था। महफिल कोई ऐसी नहीं थी जिसमें हजरत महबूब इलाही बैठ जाएं और कोई बदमजहब जो है वो जीत के जाए। महफिल शिकन आपका लक़ब हो गया था उलमा के दरमियान कि जिस महफिल में अगर मौलाना निजामुद्दीन बैठ जाए वहां इल्म के दरिया बहा दिए जाए। मगर उसके बावजूद एक खला महसूस करते थे महबूब इलाही। याद रखें इल्म, इश्क और अक्ल ये तीनों होना जरूरी है, ये तीनों होना जरूरी है। तो महबूब इलाही महसूस कर रहे थे कि नहीं कुछ कम है, कुछ कम है। और जिसको ये महसूस होता हो कि कुछ कम है तो अल्लाह ताला उसी की झोली भर देता है, भरे हुए को नहीं मिलता। इसलिए औलियाए किराम के दरबार में जाएं। आला हज़रत खुद फरमाते हैं कि जब मैं किसी वली के दरबार में जाता हूं तो महसूस करता हूं मैं कुछ नहीं हूं। इतने उलूम फुनून के माहिर, इतनी किताबें लिखी, इतना सब कुछ किया, मगर हुजूर के दरबार में पहुंचे आलम तसव्वुर में तो क्या ये नहीं कहते या रसूलल्लाह मैं जो है इतनी किताबें लेकर के आया हूं, इतने फुनून को लेकर के आया हूं। कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा औस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म। तो हजरत शेख नजीमुद्दीन मुतवक्किल से महबूब इलाही ने कहा कि मुझे जरूरत है किसी रूहानियत की, कहां जाऊं? का इस वक्त दो का शोहरा है, एक हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक हजरत शेखुल शुयूख हजरत फरीदुद्दीन गनशकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तुम्हारा दिल किसकी तरफ जा रहा है? सोचते रहे, इधर जाऊं, मगर इधर की तरफ कोई दिल नहीं झुक रहा था।
हजरत बाबा फरीद की तरफ दिल झुक रहा था। उसी कशमकश में अजोदन पहुंच तो गए, मगर परेशान थे कि क्या करूं। उस रात सोए और आका करीम ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया, हाँ मोहम्मद तेरा हिस्सा फरीद के पास ही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझे यहां से लेना है। बाबा फरीद के पास जब पहुंचे तो सोच रहे थे कि पीर से कहूंगा कि कितने दिन मैं आपके लिए तड़पता रहा हूं, कितने अरसे से तड़पता रहा हूं आपके दीदार के लिए। इससे पहले पीर ही ने कहा कि हम तुम्हारी जुदाई में कब से तड़प रहे हैं। और जिससे पीर ये कह दे वो मुरीद नहीं होता है, वो मुराद होता है। हजरत शेख शुयूख बाबा फरीद ने जब मुरीद किया और बाद में जब खिलाफत दी तो 3 जुमले फरमाया, जिसके पास इल्म, अक्ल और इश्क होता है वही बुजुर्गों की अमानत का हकदार होता है। मौलाना निजामुद्दीन तुम्हारे पास ये सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें ये अमानत दे रहा हूं। फिर अपने पास रखा 7.5 महीने तक। और एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने लोबियां खरीदी, मगर था कुछ नहीं उनके पास। अपनी दस्तार गिरवे रख करके उन्होंने लोबियां ली और पीरो मुर्शिद के लिए हाथ से बनाई, नमक डाला अच्छी तरीके से। जब हजरत बाबा फरीद के सामने पेश किया तो हजरत बाबा फरीद ने खाया तो बड़े खुश हुए। कहा, ये इतना अच्छा किसने बनाया है? हजरत महबूब इलाही ने कहा, इस गुलाम ने बनाया है। कहा, मैं दुआ देता हूं जितना तुमने इसमें नमक मिलाया है ऐसे 70 मन नमक हमेशा तुम्हारे लंगर खाने में खर्च हुआ करेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया तुम्हारे पास जो है दरिया की तरह आएगी, मगर कभी भी दुनिया से तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाबा फरीद हजरत महबूब इलाही के पास इतनी दुनिया आती थी, लोग आ करके एक से एक दे जाते थे। बड़े बड़े बादशाह वहां देना जो है अपना फख्र तस्वूर करते थे, मगर उसके बावजूद हजरत महबूब इलाही जुमा के दिन पूरा अपना जो बैतुल माल था, जो खानका का जो है सबसे बड़ा कमरा था जिसमें सारी चीजें रहती थी, जुमा के दिन ऐसे साफ करा देते थे जैसा कि आज ही झाड़ू दिया है। कुछ भी रहने नहीं देते थे। सुबह जब उठते थे तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं कि सुबह नहीं बल्कि कैलूला जब करते थे। अकाबिरीन का ये मामला रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि वो खास करके सिलसिले चिश्तिया के हजरात, वो तहज्जुद के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर फजर से लेकर के सूरज के तुलू होने के 20 मिनट बाद तक मुसल्ले पर रहते हैं, फिर इशराक पढ़ करके फिर अपने कामों में लगते, और दोपहर में जोहर से पहले खाना खा करके कैलूला करते, और जोहर का टाइम होने से पहले पहले उठ जाते। तो हजरत महबूब इलाही जब उठते थे तो 2 सवाल पहले करते थे, जवाल का वक्त हो गया, यानी जोहर का वक्त हो गया, और दूसरा सवाल यह था कोई जरूरतमंद आया तो नहीं है, कोई जरूरतमंद आया तो नहीं है। हमेशा आपका मसला रहता था। एक मर्तबा और ये शोहरा दूर दूर तक इतना फैला कि दिल्ली के बादशाहों की सखावत कम नजर आने लगी और रूहानी बादशाह की सखावत सबसे ऊपर नजर आने लगी। बेताज बादशाह जो है, लोग अलाउद्दीन को जलालुद्दीन को नहीं कहते थे बल्कि हजरत महबूब इलाही को कहते थे। दूर दराज एक सैयद साहब ने भी सुना, जो बंगाल साइड के उस तरफ के थे, उन्होंने भी सुना। बच्चियों की शादी का मसला था, हजरत महबूब इलाही के पास आए, कहा हजरत ऐसा ऐसा है, मैंने तो सुना है कि आप बेताज बादशाह हैं, आप सखी हैं, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। महबूब इलाही ने कहा ये लोगों के अपना अपना तसव्वुर है, मैं तो फकीर हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और इत्तेफाक ये कि वो आए उस वक्त कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि बच्चियों की शादी है और घर में कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत नाम सुना है तो इतने दूर से आया हूं। आपने अपने खादिम इकबाल को बुलाया, कहा देखो कुछ है, कहा हजरत कुछ भी नहीं है, कहा जो आए तो इनको दे देना। दूसरे दिन भी कुछ नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हजरत महबूब इलाही कभी कभी आने वालों का इम्तिहान भी लेते थे।
जब गयासपुर में थे तो उस वक्त आपको कोई इतना पहचानता नहीं था, बादशाहों के यहां से भी कोई इतनी फतवात नहीं आती थी। कई फाके हो गए, इतना फाका हुआ कि सुल्तान जलालुद्दीन को जब पता चला तो उसने हजरत को जो है खत लिखा और बहुत कुछ भेजा, और साथ में ये लिखा कि अगर आप कहें तो मैं पूरा एक गांव आपके खादिमों के नाम कर दूं, उसकी आमदनी जो आती जाए तो आपकी खानका का जो है मामला चलता रहे, आपके खादिम उससे गुजारा करते रहेंगे। हजरत महबूब इलाही ने जवाब लिखा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो दूसरे खादिम आए तो कोई झाड़ू देता था, कोई ये करता था। कहा हजरत आप तो कई दिन पानी नहीं पीते और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम फाके पे फाके कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। हजरत महबूब इलाही को ख्याल आया कि ये तो खादिम है, खिदमत करने वाले हैं, इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, मगर जो मेरे हम खिरका हैं, जो बाबा फरीद का फैज पाए हुए हैं, क्या उनका भी ऐसा ख्याल है? चलो उनको बुलाया जाए। उनको बुलाया और हजरत महबूब इलाही ने कहा कि सुल्तान जलालुद्दीन ने पूरा गांव देने का कहा है, तो आपका क्या ख्याल है, लोगों की खिदमत के लिए ले लिया जाए, आप सबके लिए ले लिया जाए? तो उन सब ने कहा अभी तो हम आपके यहाँ का कुछ खाना खा लेते हैं, अगर आप सुल्तान से ये गांव लेंगे तो हम आपके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। तब महबूब इलाही मुस्कुराए, फरमाया हाँ मुझे तुम ही जैसों की जरूरत है। उनकी परवाह नहीं है, जो कुछ खिदमत करते हैं वो खिदमत के बदले पा लेते हैं, मगर जो तुम रूहानियत के लिए आए हुए हो, मुझे तुम्हारा ही मामला था। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग जो है हमेशा दोस्त बनाने के काबिल हैं। दोस्त ऐसे ही होने चाहिए जो है हमेशा दुनिया से दूर करके आखिरत के करीब कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फैजान औलियाए किराम। इसलिए यहां एक बात और कर दूं जो महबूब इलाही ने फरमाया, दोस्त ऐसा होना चाहिए। याद रखें, दोस्त ही पर मदार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ अला दीनी खलीली। अगर आदमी घर का बड़ा है, क्या है, घर का बड़ा है, बड़े खानदान का है, मगर अगर सोहबत अच्छी नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं है, तो बुरा हो सकता है, बिगड़ सकता है। क्या फरमाया हजरत शेख सादी ने, पिसरे नोबा बदा बनशीस खानदाने नबुवतश गुमशूद सगे असहाबे कहाफ रोजे चंद पे मर्दा ने का गिरफ्त मर्दुम शूद, पे ने का गिरफ्त मर्दुम शूद। फरमाया हाँ नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी का बेटा था, किनान नाम था उसका, मगर बूढ़ों की सोहबत में बैठा, काफिरों की सोहबत में बैठा, फासिकों की सोहबत में बैठा, नाफरमानों के साथ बैठा, तो खानदान नबूवत उसके हाथ से छूट गया। मगर असहाबे कहाफ का कुत्ता चंद दिन जब अल्लाह वालों की सोहबत में रहा तो कल जन्नत में भी वो जो है मर्द की शक्ल में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल मरउ अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फल यंजुर अहदुकुम मन युखालल, तुम में के हर एक देखे कि जो है वो किससे दोस्ती करता है। आज जरूरी है कि हम अपने बच्चों के दोस्तों को और बच्चियों की सहेलियों को देखें। सारा मसला दोस्त पर होता है और बच्चियों का सारा मदार जो है, भले हमारे घर में लोग इस वहम में रहते हैं, अपने घर में तो 5 टाइम की नमाज होती है, बच्चे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज भले पढ़े, मगर वो किसके साथ रहते हैं, सोहबत किसकी है, सारा मदार सोहबत पर रहता है। हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि काबे शरीफ में एक नौजवान तवाफ कर रहा था तो दुआ कर रहा था, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली इख्वाना, या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा रख। जमजम पे आया, वहां भी दुआ की, मीना में गया, वहां भी दुआ की, हज के उसमें जहां गया एक ही दुआ, अल्लाह दोस्तों को अच्छा रख, दोस्तों को अच्छा रख। एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा, कहा इतने मुस्तजाबुद दावत यहाँ मकामात हैं, हर जगह एक ही दुआ मांगता है कि दोस्तों को अच्छा रख। तो वो कहता है
बात यह है कि मैं यहाँ हज के लिए आया हूँ, अच्छे माहौल में हूँ, सब अल्लाह का जिक्र करते हैं, सब इबादत करते हैं, मगर मुझे यहाँ हमेशा नहीं रहना है, मुझे वतन जाकर के दोस्तों में रहना है। मेरे दोस्त अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा रहूंगा, उनके लिए अच्छाई नहीं, उनकी अच्छाई के सदके अपनी अच्छाई मांग रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि दोस्तों को देखें कि दोस्त कौन है। अगर बदमजहब दोस्त है तो बदमजहब बनेंगे, अगर आशिक रसूल दोस्त है तो आशिक रसूल बनेंगे, अच्छा दोस्त है सटुरिया है तो बंदा सटुरिया बनेगा, नशाखोर है तो नशाखोर बनेगा। इसलिए महफिल बड़े बड़े इल्म हासिल करने के बाद हमारे अकाबिरीन जो है वो क्यों जाते थे दिल्ली से हजरत महबूब इलाही अजोदन क्यों गए? बड़ी सोहबत के लिए। किसके लिए? बड़ी सोहबत के लिए। एक एक नहीं, ऐसी कई कई सोहबतें हमारे अकाबिरीन इख्तियार करते थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां के पेट से वली पैदा हुए ना, मगर हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से सुना गौसे जमाना है, तो गौसे पाक वहां गए। वहां नहीं थे, कहा नीचे भोयरे में है, नीचे भोयरे में गए। हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी ने जैसे ही देखा हुज़ूर गौसे पाक की जवानी है, इनका बुढ़ापा है, देखा फौरन खड़े हो गए, अपने पास बिठाया और गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरी कई मुश्किलें उन्होंने आसान की और मुझसे कहा अब्दुल कादिर बयान क्यों नहीं करते हो? ये मौलाए कायनात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहले हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी ने कहा बयान क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा मैं अजमी आदमी हूं, बगदाद वाले अरबी हैं। कहा तुमने इल्म सीखा, नौ सीखी, सब अदब, लुगत, कुरान सब कुछ सीखा है, अब कोई चीज रोकती नहीं है, तुम आराम से बयान करो। अल्लाह मैं देख रहा हूं कि हजारों मखलूक खुदा तुमसे फायदा लेने वाली है। तो बड़ी सोहबतें और से पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ज्यादातर जो सफर किया है तो अल्लाह वालों की मुलाकात के लिए किया है। कई कई हजार किलोमीटर तक हमारे अल्लाह वाले जो है, हमारे अल्लाह के महबूब बंदे कहां कहां जाते थे। तो अर्ज ये कर रहा था कि महबूब इलाही के पास वो शख्स आकर के कहने लगा, हाँ बात चल रही थी, वो शख्स आकर के कहने लगा कि हजरत मुझे बच्चियों की शादी है। फरमाया ठीक है, जो भी आएगा देंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन हो गए। अब आने वाला भी सैयद ज़्यादा था, बुलाया, कहा आप देख रहे हो 3 दिन हो गए, आपका ख्याल है कि मैं बेताज बादशाह हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा फिर भी मैं नाउम्मीद नहीं हूं, कुछ तो आएगा। और कुछ दिन हो गए, फिर एक दिन बुला करके अपनी जूतियां दी, कहा कुछ भी नहीं है, यही ले जाओ। थोड़ी देर तो उनको सकता हुआ, कहा जूती दे रहे हैं, इतना लंबा सफर मैंने जूती के लिए हासिल किया है, मगर चलो दे रहे हैं, ले लिया। दिल नहीं मान रहा था मगर फिर भी ले लिया, लेकर के चले। दिन भर चलते थे, रात में किसी जो है सराय में क़याम करते। इधर हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू, कह दो ना सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद मुझे और मेरे भाई को लेकर महबूब इलाही के पास बैत के लिए ले गए, तो फरमाते हैं कि मैं नहीं गया अंदर। मैं कहा बाहर जाओ, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, आप अंदर जाओ, मैं बाहर बैठा हूँ। कहा बाहर बैठा हूँ, बैठे बैठे अपने दिल में 2 शेर कहे। मैंने कहा देखता हूं कि अगर है हकीकत में तो मुझे बुला लेंगे। और शेर का खुलासा यह था, उन्होंने ये कहा कि बड़े से बड़े ऊंचे घर में अगर किसी जो है बुलंद मीनारे पर कबूतर भी बैठ जाए तो बाज हो जाता है। बुलंद मीनारे पर कबूतर बैठ जाए तो बाज हो जाता है। मैं फकीर तेरे दर पे आया हूं, या तो अंदर बुला ले या वापस जहां से आया हूं वहां लौट जाऊं। बस थोड़ी देर में, और वो भी इन्होंने सोचा था मैंने शेर में कहा है तो शेर ही अंदर से आना चाहिए। आपने खादिम को बुलाया और 2 शेर जो है फारसी में कहे जाओ कह दो, वहां जाकर के पढ़ देना खाली। बस उसने आकर के जो है पढ़ दिया। वो शेर का खुलासा यह था, महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहलवाया कि अगर मर्द है तो अंदर आ जाए और नादान है तो वापस चला जाए। मर्द है तो अंदर आ जाए और नादान है तो वापस चला जाए। अब सीधे गए, वो कदमों में लग गए। हजरत महबूब इलाही ने उन्हें मुरीद किया
और अपना ऐसा बनाया। तो हजरत अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन के साथ एक जंग में थे और अल्लाह ताला ने शानदार फतेह अता फरमाई। उस पर अमीर खुसरो ने सुल्तान अलाउद्दीन की शान में कसीदा जो है पढ़ा। सुल्तान अलाउद्दीन ऐसे खुश हो गए कि 5 लाख सिक्के दिए और वो 5 लाख सिक्के घोड़े पर लाद करके वो आ रहे थे। इधर जिस सराय में वो सैयद साहब ठहरे हुए थे, इधर से हजरत अमीर खुसरो निकल रहे थे। दूर ही से वो कह रहे हैं, बुए यार मी आयत, बुए यार मी आयत, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा यहाँ पीर साहब कैसे, वो तो गयासपुर में है, यहाँ तो बहुत काफी दूर है, हम तो बंगाल के रास्ते में है। कहा मगर फिर भी मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। अब बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो सराय, वो मुसाफिर खाना करीब आया जिसमें वो आदमी, वो सैयद साहब लेटे हुए थे, अब बोले अब तो और ज्यादा खुशबू आ रही है, और तेज खुशबू आ रही है। अंदर गए, रात का वक्त था, ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचे। हजरत मेरे खुसरो से रहा नहीं गया, उन सैयद साहब को जगाया। कहा माफ कीजिएगा, मैंने आपको जो है परेशान किया है, मगर मुझे मेरे पीर की खुशबू आती है। बोले भाई मैंने तो कुछ लगाया भी नहीं है। बोले नहीं लगाया नहीं, पीर की खुशबू आ रही है। बोले मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, तुम कहां गए थे? बोले कहा मैं तो गयासपुर गया था, मैंने सुना था वहां जो है दिल्ली के बेताज बादशाह रहते हैं। बोले अलाउद्दीन? बोले नहीं, मैंने सुना था निजामुद्दीन महबूब इलाही। बोले हाँ हाँ वही तो मेरे पीरो मुर्शिद हैं, क्या बात हुई? बोले हाँ नाम तो बहुत सुना था, उन्होंने मेहमान नवाजी की मगर अच्छा सुलूक नहीं किया। बोले क्या हुआ? बोले मैंने मांगा था कि बच्चियों की शादी है, उन्होंने तो जूतियां दे दी। मेरे पीर की जूती तुम्हारे पास है, उसी की खुशबू आ रही है। बोले वो देखो सामने रखी है। अब कपड़े में से उसे निकाला, चुमा, सर पे रखा, कहा बताओ कितने में बेचोगे? वो सैयद साहब कहने लगे, एक उन्होंने मजाक किया, अब तुम मजाक करो, ये कोई इसको कोई खरीदेगा? बोले तुम बोलो क्या कीमत लोगे? बोले बस जो देना वो दे दो। बोले अभी तो मेरे पास ज्यादा है नहीं, बस ये 5 लाख सिक्के हैं। कितने हैं? 5 लाख सिक्के हैं। बोले 5 लाख सिक्के ये 2 जूतों के बदले में? बोले ये तो कम है, मेरे पास इससे ज्यादा है नहीं, अगर तुम क्या कहते तो मैं पूरी जायदाद दे दूं। बोले इतना तो करो कि मैं ये 5 लाख लेके जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मैं क्या लेकर के आया हूं, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा कि एक रात में मैं क्या कहा था और क्या से क्या हो गया। बोले क्या चाहते हो? बोले दस्तावेज लिख दो। उन्होंने दस्तावेज लिख दिया कि मुझे सुल्तान अलाउद्दीन ने ये इनाम में दिया था और मैंने मेरी पीर की खुशी में उस जूते की खुशबू के बदले में मेरे खुसरो ने ये इनाम दिया है। अब वो लिख दिया। बोले अब ये इतना कैसे ले जाऊंगा? कहा तुम्हें ये सारे सिपाही छोड़ने भी आएंगे। और जब दोनों जूती लेकर हजरत महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे, इस तरह रखे हुए हैं जैसे कई मन जो है अपने सर पे बोझ रखे हुए हैं, ऐसे चल रहे हैं। अदब के साथ झूमते झूमते पहुंचे तो महबूब इलाही का खुसरो क्या लाए हो? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या हुजूर? बोले आज मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? कहा आज तो मुझे तोहफा मिला है, मुझे पीर की खुशबू, मुझे पीर की ये नेमत मिली है। कहा खुसरो कितने में खरीदे? कहा 5 लाख। इतने सस्ते में? कहा हुजूर वो इससे ज्यादा राजी नहीं थे और मेरे पास उस वक्त नहीं था, मगर वो अगर कहते तो मैं पूरी जायदाद दे देता। तो हजरत महबूब इलाही कहते फिर भी सस्ता सौदा होता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब ऐसी मोहब्बत थी तब महबूब इलाही ने कहा था कि अगर इजाजत होती तो मैं तुर्क को अपनी कब्र में साथ में सुलाता। अल्लाह। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जिसको महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी कबूल करानी हो, पहले अमीर खुसरो की बारगाह में हाजिर थे। बेशक ऐसी मोहब्बतें अल्लाह ताला इन पीरों के फैजान से हम सबको आमीन 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 आमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो है अच्छों की सोहबतें अता फरमाए और जो कुछ भी जिक्र खैर हुआ उसका फैजान अल्लाह मुझे और आप सबको अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।